हेलो स्टूडेंट्स। मैं हिमांश शर्मा आपका फिर से पीएचपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और यहाँ हम बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेस के बारे में चर्चा कर रहे थे। बीएससी फर्स्ट ईयर ग्रुप थ्योरी परमुटेशंस ग्रुप के बारे में देख रहे थे, ठीक है। और हम आगे परमुटेशंस ग्रुप की एक थ्योरम 4.1 की चर्चा कर चुके थे। अब उससे आगे जो थ्योरम्स हैं उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल या उसके आगे, ठीक है। साइकिल, परमुटेशन का साइकिल क्या होता है ये कल हम देख चुके थे। अब उससे आगे पेज नंबर 131 पर आ जाएंगे आप, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 4.1 थ्योरम जो अपन ने पढ़ ली थी। फिर बुक में आप पेज नंबर देखेंगे 129 पर, ठीक है। हम देखेंगे यहां पर द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू disjoint cycles is कम्यूटेटिव, ठीक है। कम्यूटेटिव का मतलब एफ इंटू जी करूं बराबर क्या आ जाए, जी इंटू एफ आ जाए। द प्रोडक्ट किसी दो साइकिल का डिसजॉइंट साइकिल, ठीक है, डिसजॉइंट साइकिल। अब यहां पर डिसजॉइंट साइकिल का प्रोडक्ट करवा रहे, इससे पहले मुझे एक डिसजॉइंट साइकिल क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, ठीक है। डिसजॉइंट साइकिल्स, डिसजॉइंट साइकिल क्या होता है। अब डिसजॉइंट साइकिल देखो कि टू साइकिल आर सेट टू बी disjoint, two cycle are said to be disjoint if the set of numbers that represent the cycles, देखो, the two cycles are said to be disjoint if the set of number represent the cycles have no common element। देखो, हम सेट में भी डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र सेट, मतलब इस सेट में और उस सेट में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो, इसमें भी साइकिल में। जैसे यहां पर एक साइकिल पूरा करवाता हूं 1 3 5 और 2 4, ठीक है। ये दोनों साइकिलों को कोई एग्जांपल, तो इन दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन है क्या, इन दोनों साइकिल्स के मैं बनाऊं तो 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 4, ठीक है, 3 की इमेज 5 और 5 की इमेज 4 की इमेज 2, ठीक है, और 5 की इमेज 1। इस तरह का इसका परमुटेशन बनेगा, ठीक है। और ये डिसजॉइंट साइकिल है, ये इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन है क्या, नहीं है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट साइकिल, ठीक है। इसको P और Q ऐसे दो अलग अलग साइकिल भी मान लूं मैं, ठीक है। आ गई बात समझ में, तो ये होंगे डिसजॉइंट साइकिल, ठीक है। ये पक्षांतरण में भी थोड़ा इसको आगे पढ़ेंगे, पक्षांतरण क्या होता है उसमें भी समझ सकते हैं। पर यहां पर डिसजॉइंट साइकिल मतलब ये होगा कि उसमें एक दूसरे में कॉमन एलिमेंट ना हो, ठीक है। आ गया। अब अपन इसकी डेफिनेशन जो ये अपन ने देखी, इसके बारे में देखते हैं कि ये जो स्टेटमेंट देख रहे हैं अपन यहाँ पर, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू डिसजॉइंट साइकिल। डिसजॉइंट साइकिल देख लिया, डिसजॉइंट साइकिल वो होंगे जिसमें एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू डिसजॉइंट साइकिल इज कम्यूटेटिव। यहाँ इसका प्रूफ देखो, प्रूफ के लिए यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल इन S6, ठीक है, इन S6 क्या है, 6, उसमें कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट का परमुटेशंस, ठीक है, परमुटेशंस का सेट है, ठीक है। यहां पर P ले लेता हूं S6 में, इन S6 P इक्वल टू 1 2 और 5 ले लिया, और एक सिग्मा ले लिया मैंने 3 4 और 6। देखो कोई भी एलिमेंट है इसका कॉमन नहीं है, तो ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट है, ठीक है, डिसजॉइंट है। तो अब देखो P और इंटू सिग्मा करता हूं, तो कम्यूटेटिव होगा, मतलब P इंटू सिग्मा करूं या सिग्मा इंटू P करूं, दोनों इक्वल आने चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले P इंटू सिग्मा करता हूं तो 1 2 5, ठीक है, और 3 4 6। तो 1 2 5 का करो, क्या होगा, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 5 और 3 की इमेज 3 हो जाएगी और 4 की इमेज 4 हो जाएगी, ठीक है, और 5 की इमेज
1 इसके लिए। अब ये दोनों अलग अलग परमुटेशन है, वो पहले एग्जांपल मैंने डिसजॉइंट का बताया था, वो एक ही परमुटेशंस को दोनों साइकिल्स के रूप में तोड़ा था और उसको परमुटेशन बना दिया था, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि S6 में 1 की इमेज 1 ही है या 2 की इमेज 2 ही है, ठीक है, और 5 की इमेज 5 ही है। देखो 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 6 है और 6 की इमेज 3 है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 और 5 की इमेज थी, 1 की इमेज 2 थी, 2 की इमेज 5 थी और 5 की इमेज 1 थी, दूसरे दोनों सेम थे, और 6 की इमेज यहाँ पर 6 है, S6 में है ना इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूं, मैंने कहा था पीछे से देखेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो पीछे से देखेंगे, ठीक है। तो यहां देख लो 1 2 3, इसको छोटा छोटा लिखते हैं थोड़ा, ठीक है। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। पीछे से देखो 1 की इमेज 1 और यहाँ 1 की इमेज 2, ठीक है। यहाँ 2 की इमेज 2, यहाँ 2 की इमेज 5, ठीक है। यहाँ पर 3 की इमेज 4, यहाँ 4 की इमेज 4, ठीक है। यहाँ 4 की इमेज 6 और यहाँ 6 की इमेज 6, यहाँ पे 5 की इमेज 5, 5 की इमेज 1, 6 की इमेज 3, 3 की इमेज 3 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा 2 5 4 6 1 3, 2 5 4 6 1 3, ठीक है। वैसे सिग्मा इंटू पी निकालो, तो सिग्मा क्या है यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूं 1 2 3 4 5 और 6, पीछे वाला आगे आ जाएगा 1 2 4 6 5 और 3, ठीक है। और P देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 5 3 4 1 और 6, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, पीछे से देखो 1 की इमेज 2, यहाँ 2 की इमेज 2 हो जाएगी, 2 की इमेज 5, यहाँ 5 की इमेज 5 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ 3 की इमेज 3, 3 की इमेज 4 हो जाएगी। यहाँ पीछे से देखो 4 की इमेज 4 है और यहाँ 4 की इमेज 6 हो जाएगी। यहाँ पर 5 की इमेज 1 है, यहाँ पर 1 की इमेज 1 हो जाएगी। यहाँ पर 6 की इमेज 6 है, यहाँ 6 की इमेज 3 हो जाएगी। देखो दोनों P इंटू सिग्मा किया और सिग्मा इंटू P किया, दोनों इक्वल आ गए। P इंटू सिग्मा किया 2 5 4 6 1 3, 2 5 4 6 1 और 3, देखो तो क्या हो गया P इंटू सिग्मा इक्वल टू सिग्मा इंटू P। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी डिसजॉइंट साइकिल है, दो डिसजॉइंट साइकिल है, तो वो हमेशा क्या होंगे कम्यूटेटिव। ये एग्जांपल से ही देख लिया, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू डिसजॉइंट साइकिल इज कम्यूटेटिव, ठीक है। कोई भी दो असंयुक्त चक्रों का गुणन क्रम विनिमय होता है। आगे बात समझ में, तो ये एक छोटी सी स्टेटमेंट था जिसको अपन ने एग्जांपल से प्रूफ किया। अब देखो एक बताता हूं ऑर्डर ऑफ परमुटेशन, ऑर्डर ऑफ परमुटेशन। अब ऑर्डर ऑफ परमुटेशंस क्या होता है, देखो डेफिनेशंस देखेंगे तो द ऑर्डर ऑफ ए permutation, the order of a permutation of a finite set is the LCM of the order of its disjoint cycles. The order of a permutation of a finite set is the LCM of the order of its disjoint cycle, ठीक है। इसका मतलब द ऑर्डर ऑफ परमुटेशन ए फाइनाइट सेट का तो LCM ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, उसका डिसजॉइंट साइकिल्स बनाना है और उसका LCM लेना है, ठीक है। जैसे ऑर्डर ऑफ F इक्वल टू LCM ऑफ लेंथ्स ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स ऑफ F, ठीक है। यहां देखो यहां कोई एग्जांपल ले लेते हैं सिग्मा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सिग्मा निकालना है, सिग्मा इक्वल टू लेंथ दे दी, सिग्मा इक्वल टू दे दिया 1 4 5 2 6 3 और 7 8, ये ए सेट का कोई परमुटेशन है, उसका सिग्मा दिया। अब ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ठीक है 3, इसकी भी लेंथ 3 और इसकी लेंथ 2, तो इसका क्या हो जाएगा LCM ऑफ 3, 3, 2, इनका LCM लूंगा तो क्या आएगा 6, ठीक है। 3, 3, 2 का LCM ले लो तो यहां हो जाएगा 3 1 1 और 2 2 1 1 1, ठीक है। ये तो आता ही है हमें, ये तो बहुत इजी चीज है।
ठीक है, एलसीएम लेना जानते हैं। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 6। तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या हो जाएगा, किसी परमुटेशंस का ऑर्डर निकालना है तो उसे डिसजॉइंट साइकिल्स में तोड़ दो। डिसजॉइंट साइकिल में तोड़ने के बाद उसके जो डिसजॉइंट साइकिल की लेंथ है उन सब की लेंथ की अपने अपने में। ठीक है, अब डिसजॉइंट साइकिल में कैसे तोड़ते हैं, तो उसका जैसे डिसजॉइंट साइकिल में तोड़ने के लिए कोई आपको उदाहरण देता हूं। यहाँ पर सिग्मा देखो, सिग्मा इक्वल टू मैंने ए सेट में से दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, परमुटेशन आपको दे दिया 4 6 2 5 1 3 8 7। ठीक है, ये परमुटेशन दे दिया। अब इसको सिग्मा डिसजॉइंट में तोड़ो, तो उसको साइकिल्स में तोड़ते जाओ। साइकिल जितने साइकिल्स में टूट रहा है, एक साइकिल बने तो भी कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पर सिग्मा इक्वल टू क्या होंगे, सब 1 से ले लो, 1 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 1, वापिस आ गई 5 की इमेज 1 आ गई, वापस ही इसमें से एलिमेंट आ गया, एक साइकिल पूरा हो गया। ठीक है, अब 2 की इमेज देखो, 2 की इमेज 6, 6 की इमेज 3 और 3 की इमेज वापस 2 आ गई, तो ये एक साइकिल और पूरा हो गया। अब क्या बचा इसके अलावा 7 और 8, तो 7 की इमेज 8 और 8 की इमेज 7। ठीक है, तो ये टूट गए। एलसीएम 1 5 2 6 3 और 7 8। देखो यही उदाहरण दिया था, तो ये हो गया। अब इसका ऑर्डर निकालना है, तो एलसीएम ऑफ 3 3 2, तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या हो जाएगा 6। आगे बात समझ में। तो ऐसा परमुटेशन दिया हो तो उसको डिसजॉइंट साइकिल में ऐसे तोड़ते हैं और एलसीएम उसका निकाल के उसका ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए परमुटेशन, ऑर्डर ऑफ परमुटेशंस देख लिया कि ऑर्डर ऑफ परमुटेशंस कैसे निकालते हैं। अब आगे एक चीज और देखते हैं अपन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन ये होता है पक्षांतरण, किसी परमुटेशंस का पक्षांतरण निकालना। ठीक है, किसी परमुटेशंस का पक्षांतरण कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये पक्षांतरण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखो, अ साइकिल, अ साइक्लिक परमुटेशन, अ साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ 2, जिसकी लेंथ क्या हो 2 हो, इज कॉल्ड अ ट्रांसपोजिशन। ठीक है, क्या कहलाता है, जिस किसी भी परमुटेशंस की लेंथ 2 हो तो वो क्या कहलाएगा, उसका ट्रांसपोजिशन। आगे बात समझ में। अब हम देखते हैं, जैसे यही सिग्मा दिया हुआ था, सिग्मा दिया हुआ था अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब इसका 4 6 2 5 1 3 8 और 7। ठीक है, इसको साइकिल्स में तोड़ो, तो 1 की इमेज 4, 4 की इमेज 5 और 5 की इमेज 1। ठीक है, अब 2 की इमेज 6, 6 की इमेज 3 और 3 की इमेज वापस 2 आ गई, एक साइकिल ये पूरा हो गया। और 7 की इमेज 8 और 8 की इमेज 7। ठीक है, 3 डिसजॉइंट साइकिल्स में तोड़ दिया। अब इस डिसजॉइंट साइकिल में तोड़ने के बाद, डिसजॉइंट साइकिल तोड़ने के बाद इसको पक्षांतरण तो दो में तोड़ना है, तो क्या करना है, पहले वाला एलिमेंट लेना और पीछे से चलता जाना है, 1 5 1 4। ठीक है, 1 5 1 4, फिर यहां पर खत्म हो गया, तो 1 5 इसके कितने, कोई भी साइकिल होगा तो वो किस में टूटेगा, उसमें जितने एलिमेंट हैं उसके -1, n-1 उसके पक्षांतरण होंगे। जिसमें इस साइकिल में n एलिमेंट है तो उसके पक्षांतरण में कितने होंगे, कितने पक्षांतरण होंगे, n-1। जैसे इसमें 3 एलिमेंट, 3 -1 तो 2 पक्षांतरण बनेंगे। ठीक है, इसके पक्षांतरण 2 3 और 2 6। ठीक है, 2 3 2 6, इसका ये पक्षांतरण पहले ही, इसकी लेंथ 2 है तो ये पहले ही पक्षांतरण में दिया हुआ है। ठीक है, तो 7 8 इसको लिख दो। तो टोटल कितने पक्षांतरण होंगे इसके, 5 पक्षांतरण हो गए। ठीक है, तो सिग्मा को पक्षांतरण ट्रांसपोजिशन में तोड़ने का तरीका आ गया। ठीक है, तो देखो ट्रांसपोजिशन में तोड़ने का तरीका मिल गया। एक और एग्जांपल और देख लेते हैं अपन, एग्जांपल देखते हैं जिसको ट्रांसपोजिशन में तोड़ते हैं अपन। ठीक है, जैसे यहां पर सिग्मा इक्वल टू दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो 2 1 4 5 1 3 8 9 7 और 6, ये कोई S9 में से एलिमेंट आपको परमुटेशंस दिया हुआ है। पहले इसको डिसजॉइंट साइकिल में तोड़ो, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 4 की इमेज वापस 1 मिल गई। ठीक है, उसके बाद 1 2 4 हो गया, 3 की इमेज से 3 की इमेज 5, 5 की इमेज 3, ये तो पहले ही पक्षांतरण में तोड़ गया। अब 6 की इमेज से देख लो, 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, 6 की इमेज 8, 8 की इमेज 7 और 7 की इमेज
9 और 9 की इमेज वापस 6। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट साइकिल्स में तोड़ दिया मैंने। डिसजॉइंट साइकिल में तोड़ने के बाद देखो इसकी इस लेंथ क्या हो रही है 3, इसकी लेंथ 2, वापस पहले ही पक्षांतर में ही दिया हुआ है ये तो, और 6 8, तो इसको पक्षांतर में तोड़ेंगे तो 1 4 1 2। ठीक है, ये पहले ही पक्षांतर में ही दिया हुआ है तो 1 3, इसको तोड़ेंगे तो 6 9 6 7 और 6 8, पीछे से चलना। ठीक है, तो पक्षांतर में तोड़ दिया तो टोटल कितने पक्षांतरण हो गए 6 पक्षांतर। देखो इसकी लेंथ 3 है तो इसके 2 पक्षांतरण बने, पहले ही पक्षांतर, इसकी लेंथ 4 है तो इसके 3 पक्षांतरण बने। ठीक है, तो इस तरह ये S9 का एलिमेंट था और ये S8 का एलिमेंट था। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ट्रांसपोजिशन पक्षांतरण में किस तरह तोड़ा जाता है, पक्षांतरण में तोड़ने का तरीका, पक्षांतरण होता क्या है। अब हम एक चीज और देखते हैं, इन्वर्जन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, एक इन्वर्जन। एक इन्वर्स पहले पढ़ चुके थे, वो सिग्मा का सिग्मा इन्वर्स, ये इन्वर्स है। वो इन्वर्स को हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम, और इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब होता है प्रतिलोमी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस याद रखना, सिर्फ इन्वर्जन और इन्वर्स। इन्वर्स होता है प्रतिलोम और इन्वर्जन, इन्वर्जन होता है प्रतिलोमी। ठीक है, प्रतिलोमी निकालने का तरीका अलग है। इनवर्स में क्या करते थे अपन, उल्टा कर देते, नीचे वाले की इमेज ऊपर वाले के साथ करके अरेंज कर देते। ठीक है, अब इन्वर्जन में क्या होता है, इन्वर्जन की डेफिनेशन देखो, इफ सिग्मा बिलोंग्स टू कोई परमुटेशन दिया एसएन में से, देन द पेयर, ठीक है, आई कोमा जे, ठीक है, वेयर 0 इज ग्रेटर देन आई इज ग्रेटर देन जे इज लेस देन इक्वल टू एन, उसकी डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, इज एन इन्वर्जन, ठीक है, इन एन इन्वर्जन फॉर सिग्मा इफ, ठीक है, सिग्मा ऑफ आई, इसका मतलब सिग्मा ऑफ कोई आई एलिमेंट होगा, उसकी इमेज अगर सिग्मा ऑफ जे से ज्यादा हो। ठीक है, ये डेफिनेशंस के रूप में एग्जांपल से आप समझोगे अच्छे से। जैसे कोई सिग्मा दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 ये दिया हुआ है, इसकी इमेज है 2 4 1 3 6 और 5। ठीक है, ये बिलोंग्स टू S6 में। ठीक है, S6 का कोई एलिमेंट दिया, अब इसमें पक्षांतरण में ही टूटेंगे, इसको तो इन्वर्जन निकालने इसके, तो इन्वर्जन कैसे निकलेंगे। ठीक है, इन्वर्जन निकालने के लिए क्या करना है, 1 की इमेज क्या दी हुई है, देखो फर्स्ट में सबकी इमेज देखनी है कि 1 की इमेज, देखो सिग्मा आई, पहले एलिमेंट ले लिया 1 की इमेज 2 दे दी, तो इसके इधर की तरफ 2 से कोई छोटी इमेज किसी एलिमेंट की बन रही है क्या, 2 से छोटी इमेज देखो सिग्मा जे, तो इसके 1 के अलावा किसी भी इधर की तरफ, इधर राइट की तरफ जाना है। ठीक है, राइट की तरफ देखना है, 2 के राइट की तरफ, यहां पर 2 के, देखो 2 के राइट की तरफ, 2 से इधर राइट की तरफ चलना है, और इधर देखना है कि 2 से छोटी कोई इमेज है क्या, तो देखो यहाँ इसकी इमेज है। ठीक है, तो 1 के साथ क्या कर देना है 3, किसकी इमेज है 1 आ रही है। ठीक है, तो ये 1 की इमेज के लिए देख रहे थे, 2 से छोटी कोई इमेज है तो 3 के लिए एलिमेंट देखना है, आई कोमा जे पेयर बनाने। ठीक है, एलिमेंट्स ही देखने। ठीक है, 1,3। अब देखो अब किसकी बारी आएगी, 2 की इमेज क्या है 4 से छोटी इमेज कोई दिख रही है क्या, इधर की तरफ 4 की, तो एक तो 1 की 3 इमेज दिख रही है और एक 1 और 3 दो चीजें दिख रही है। 4 से छोटी इमेज कौन सी है 1 और 3, तो उनके एलिमेंट क्या होंगे, वो 2 के साथ लिख दो, 2 के साथ 3, और ये 3 किसकी इमेज है 2 के साथ 4। ठीक है, तो ये 2 के साथ देखना है। वैसे 3 के साथ देखो, 3 की इमेज 1 मिल रही है, तो इधर राइट की तरफ जाओ, राइट में 1 से छोटी कोई इमेज है क्या, नहीं है, तो इसको छोड़ देना है। ठीक है, अब 4 की इमेज देखो 3 से छोटी कोई इमेज इधर राइट की तरफ जा रही है क्या, नहीं जा रही है। ठीक है, 5 की इमेज 6 है, 5 की इमेज 6 है। ठीक है, तो 6 से छोटी राइट की तरफ, 6 से राइट की तरफ छोटी इमेज कौन सी है 5, तो 5 का है 6, तो 5 के साथ 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, तो 5 की 6 हो गया। ठीक है, तो ये इन्वर्जन में तोड़ दी, बहुत बारीकी से समझना। देखो एक एग्जांपल और दे देते हैं इन्वर्जन में तोड़ना। ठीक है, जैसे यहां सिग्मा दे दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 2 4 3 1 8 7 6 9 और 5। ठीक है, यहां पर देखो 1 के साथ देखो 1 के साथ 2 से छोटी कोई इमेज देख रही है 1, तो 1 के साथ क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहां 4 देखो, 4 से छोटा क्या हो रहा है 3 हो रहा है। ठीक है, 1 हो रहा है, और उसके अलावा क्या हो रहा है क्या 4 से छोटा नहीं हो रहा है, तो 2 के साथ
एक तो 3 हो जाएगा और 2 के साथ एक 4 हो जाएगा। उसके बाद 3 की इमेज 3 से छोटी कोई इमेज मिल रही है क्या? एक मिल रही है, तो 3 के साथ 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 4 की इमेज 1 से छोटी क्या राइट में कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। 5 की इमेज 8 से छोटा क्या मिल रहा है? 7 मिल रहा है और 6 मिल रहा है और 5 भी मिल रहा है। ठीक है, 8 से छोटा, तो 5 के साथ क्या हो जाएगा? देखो 4 का देख रहे थे ना, 4 का देख रहे थे यहां पर, तो 4 की इमेज क्या है? 1 से छोटा, तो 4 के साथ नहीं दिखा। 5 की इमेज 8 है। ठीक है, 5 की इमेज 8 है। ठीक है, तो 8 से छोटा क्या हो रहा है? 5 की इमेज 7, या तो 8 से छोटा ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 के साथ एक 6 हो रहा है, तो 5 के साथ 7 भी हो जाएगा, और 5 के साथ 9, तो ये बड़ा हो गया 8 से, और ये 9 हो जाएगा, तो 5 के साथ 9। ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 आ रही है 8 से छोटी। ठीक है, अब 6 के साथ देखो, 6 के साथ क्या आ रही है? 7 आ रहा है। ठीक है, 6 7, इधर की तरफ 7 से छोटा कोई आ रहा है? 6 और 5, तो क्या हो जाएगा? 6 7, ठीक है, और 6 9। ठीक है, ये कोमा नहीं लगाना है यहाँ। ठीक है, आगे बात समझ में? 6 हो गया। अब 7 के साथ देखो, 6 से छोटी क्या हो रही है? एक ही हो रही है, तो 7 के साथ क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, 7 के साथ क्या हो जाएगा? 9। अब 7 के बाद 8 आ रहा है, 8 के साथ क्या हो जाएगा? इसके राइट में देखो 5 हो रहा है, तो 8 के साथ 9। ठीक है, अब यहाँ तो 5 हो गया। ठीक है, तो ये उसके इन्वर्जन में तोड़ गए। ठीक है, तो आगे पक्षांतरण की तरह टूट गए, और इस ये पक्षांतरण ही होंगे 2 पर ये इन्वर्जन होगा। ठीक है, S9 का ये जो एग्जाम्पल दिया था, S9 में से मैंने सिग्मा, उसके इन्वर्जन इतने होंगे। आगे बात समझ में? इन्वर्जन निकालने का तरीका, ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया, कोई छोटा एग्जाम्पल भी ले सकते हो। और एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं इन्वर्जन के लिए। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, 1 2 3 4। ठीक है, इतना ही लेते हैं। ठीक है, यहां ले लेते हैं 3। ठीक है, 1 2 और 4। ठीक है, ये ले लेते हैं, ये कोई सिग्मा दे दिया। अब इसका इन्वर्जन देखते हैं। सबसे पहले 1 के साथ देखते हैं। 1 यहाँ क्या दिया हुआ है? 3। राइट की तरफ जाओ, राइट में 3 से छोटे कौन से हैं? 1 और 2। यहाँ 2 इमेज दिख रही है, तो वो किसकी इमेज है? 2 और 3 की, तो 1 के साथ एक 2 लिखेंगे और 1 के साथ 3 लिखेंगे। वैसे 2 का देखो, 2 का 1 है, 2 के राइट में जाओ, 1 से छोटा कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो छोड़ दो इसको। 3 के साथ 2 है, 2 का राइट में जाओ, राइट में कोई 2 से छोटी इमेज है क्या? नहीं है, तो इसको छोड़ दो। यहाँ 4 तो 4, बस इसके 2 इन्वर्जन में टूटेगा। ठीक है, तो ये इन्वर्जन तोड़ने का तरीका है। यहां पर अपने अब इस इन्वर्जन को तोड़ने का तरीका देख लिया। ठीक है, इन्वर्जन कैसे निकालते हैं ये देख लिया। ट्रांसफॉर्मेशन पक्षांतरण कैसे निकालते हैं ये देख लिया। ऑर्डर ऑफ परमुटेशंस देख लिया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। ये एक स्टेटमेंट्स को प्रूव कर लिया। आगे की जो चीजें हैं, आगे की वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां तक इस क्लास को इसी को विराम देंगे। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन और बुक से जो भी एग्जांपल दिखे या कैसे भी आप खुद से भी एग्जांपल बना के इसकी प्रैक्टिस करना। आगे के क्वेश्चंस और एग्जांपल अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।